भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उपकार पर। मैं आज आपके लिए उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व भाग 2 लेके आया हूँ। इससे पहले हमने भाग 1 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें कालू मेहरा हो गए, बद्रीदत्त पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए, बैरिस्टर मुकुंदलाल हो गए, खुशीराम आर्या हो गए, बलदेव सिंह आर्या हो गए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इन सभी महान विभूतियों के बारे में चर्चा की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम भाग 2 लेके आए हैं, और जिसमें हर्षदेव ओली हो गए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, प्रयागदत्त पंत, मोहन सिंह मेहता, इंद्र सिंह नयार जी, भवानी सिंह रावत जी एवं जगमोहन सिंह नेगी जी के बारे में व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। तो आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और प्रारंभ करते हैं आज की सीरीज को, जो आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारे जो प्रथम व्यक्तित्व थे वो थे हमारे हर्षदेव ओली। इनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा कर लेते हैं। काली कुमाऊं के शेर के नाम से विख्यात हर्षदेव ओली का जन्म 4 मार्च 1890 को ग्राम गोसानी खेती खान चंपावत में हुआ था। देखो, काली कुमाऊं के शेर के नाम से विख्यात थे वो कौन थे? हमारे हर्षदेव ओली थे। इनका जन्म 4 मार्च 1890 को ग्राम खेतानी गोसानी में हुआ था, जो चंपावत में पड़ता है। इन्होंने कई बार अखबारों में कार्य किया। कुली उतार, कुली बेगार व कुली बर्दायश आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। वह 1929 के जो लाहौर कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भी हमारे कौन थे? हर्षदेव ओली जी थे। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें जो कुमाऊं क्षेत्र से जिसने प्रतिनिधित्व किया वो हमारे हर्षदेव ओली थे। 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1930 में एक जंगलात कानून था, उसके विरुद्ध इन्होंने क्या चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। और 5 जून 1940 को नैनीताल में उनका निधन हो गया। कब हो गया? 5 जून 1940 को नैनीताल में उनका निधन हो गया। इनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि काली कुमाऊं के शेर के नाम से विख्यात कौन व्यक्ति हैं? तो वो हमारे हैं हर्षदेव ओली जी। अगला है हमारा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इनके बारे में जान लेते हैं। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बारे में जान लेते हैं। तो आइए, गढ़ केसरी के नाम से विख्यात अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जन्म 18 फरवरी 1894 को पुण्य तीर्थ अनुसुईया देवी में हुआ था। वह एक सफल वकील थे, कुली बेगार तथा स्वतंत्रता में काफ़ी सक्रिय रहे। 1921 में उन्हें गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया। 1931 में वे जिला बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए। 23 मार्च 1943 को उनका देहांत हो गया। उनसे जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है कि गढ़ केसरी के नाम से विख्यात कौन महान व्यक्तित्व है? तो हमारे जो गढ़ केसरी के नाम से महान व्यक्ति जाने जाते थे वो हैं हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो प्रयागदत्त पंत। तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 898 में पिथौरागढ़ के हल्दी घाटी चड़ाक में हुआ था। देख लो, यहाँ पे मिस्टेक है, मिसप्रिंट हुआ है। 898 1898 होगा ये। 1898 में पिथौरागढ़ में के हल्दी घाटी चड़ाक में हुआ था। ये अपनी जो इनकी शिक्षा हुई, इलाहाबाद से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1921 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। इनने क्या इलाहाबाद से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और गांव-गांव में जाकर अंग्रेजी कानून के और शासन के विरोध में इन्होंने क्या किया? प्रचार करने लगे। जैसे इलाहाबाद से अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करके आए, उसी के पूर्ण होते ही इन्होंने क्या किया? ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और अंग्रेजी जो कानून थे, जो उनका शासन था, उनके विरोध में प्रचार करने लगे। इसी बीच सरकार ने कुमाऊं में धारा 144 और जुबानबंदी का आदेश जारी किया था। आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें बंदी बना लिया गया। जब सरकार ने क्या किया? अंग्रेजी शासन थी तो उन्होंने क्या किया कि कुमाऊं में धारा 144 लगाए के तहत
एक जुबानबंदी का आदेश दे दिया और उसका उल्लंघन करने पर हमारे प्रयागदत्त पंत जी को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और इन्हें कड़ी सज़ा सुना दी गई, बरेली सेंट्रल जेल में रखा गया। उस दौरान सन 1935 की जब इनकी अल्प आयु थी, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। इनका इस देश के प्रति जो प्रेम था वो आज अमर रह गया। देखो 1935 में क्या हो गया, 1898 में इनका जन्म हुआ, 1935 में क्या हो गया, क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे हैं वो हैं मोहन सिंह मेहता। तो इनका जन्म 1897 में बागेश्वर जिला में हुआ था। देखो फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गई, क्या है ये 800 नहीं 1897 है। ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पे आप इसे ठीक कर लें। इनका जन्म 1897 में बागेश्वर जिला में हुआ था और बागेश्वर जिला में कहाँ, वजूला गांव के कत्यूर में हुआ था। वजूला गांव में कत्यूर जो हमारा गांव क्या है, जो बागेश्वर होता है, बागेश्वर में जो गरुड़ क्षेत्र है उसे कत्यूर के नाम से जाना जाता है। वहीं गरुड़ पे क्या पड़ता है, वजूला पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने स्वराज्य प्राप्ति हेतु जन जागरण में इनकी प्रमुख भूमिका रही। जो स्वराज्य प्राप्ति थी उसकी जन जागरण में इनकी प्रमुख भूमिका रही। 1921 में कत्यूर से कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की गई। कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। उत्तराखंड के जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम में इनका नाम आता है। उत्तराखंड के जो प्रथम जेल जाने व्यक्ति थे वो हमारे मोहन सिंह मेहता जी थे। और 1957 से 1966 तक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और 1988 में इनका निधन हो गया। तो आपने जाना कि जो क्या थे हमारे मोहन सिंह मेहता जी कत्यूर घाटी से कत्यूर घाटी के रहने वाले थे, जहाँ पे आपको पता है कि बैजनाथ मंदिर भी कहीं है, कहाँ है, कत्यूर घाटी में स्थित है। तो वही कत्यूर घाटी के रहने वाले हमारे मोहन सिंह मेहता है। इन्होंने कुमाऊं के प्रति अपनी अद्भुत प्रेम दिखाते हुए क्या किया, वहाँ पे एक परिषद का गठन किया, कुमाऊं परिषद का गठन किया, जिसमें क्या किया, परिषद गठन किया। कुमाऊं के लिए एक परिषद गठन करके उसमें क्या किया, कुली बेगार व कुली विरुद्ध के लिए आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। और उसी दौरान क्या हुआ, इन्हें जेल डाल दिया गया और उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति बन गए, जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति हमारे मोहन सिंह मेहता जी बन गए। नेक्स्ट है हमारे इंद्र सिंह नयाल जी। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। ये स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं राजनेता के साथ साथ एक लेखक, समाजसेवी तथा गांधीवादी जननायक भी थे। देखो ये स्वाधीनता जो संग्राम सेनानी में तो इनका अहम भूमिका रही, उसके साथ एक राजनेता भी थे, एक लेखक भी थे और एक समाजवादी तथा गांधीवादी जननायक भी थे। 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में नैनीताल जिले में कई नवयुवकों पर विध्वंसात्मक कार्यों के कारण राजद्रोह चला। नयाल जी ने उनकी मुक्त पैरवी पर अपनी निस्वार्थ देश सेवा का परिचय दिया। 1973 में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी। देख लो, इनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 1973 में पुस्तक लिखी गई कुमाऊं का योगदान, तो उसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हमारे इंद्र सिंह नयाल जी हैं। नेक्स्ट हमारे भवानी सिंह रावत जी हैं। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1910 को पौड़ी दुगट्टा के नाथपुर पंचूर गांव में हुआ था। पौड़ी के कहाँ, दुगट्टा के नावपुर पंचूर गांव में हुआ था। आज़ाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजसेवी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड में यह एकमात्र सदस्य थे। 1930 में वे पुलिस से बचने के लिए आज़ाद व अन्य साथियों को अपने पैतृक गांव ले आए थे और करीब एक सप्ताह रही थी। तो आज़ाद, आपको पता है कि जो आज़ाद थे कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो भवानी सिंह रावत ने क्या किया, पुलिस से बचने के लिए आज़ाद व अन्य साथियों को अपने पैतृक गांव ले आए थे और करीब एक सप्ताह तक ये अपने पैतृक गांव में रही। यहीं के पास के जंगल में क्या आज जो हमारे आज़ाद थे उनने क्या ली, ये आ नहीं है, आज़ाद है, आज़ाद ने क्या ली,
क्रिस्टल से ट्रेनिंग ली थी। क्रिस्टल जो वो होती है ना, क्रिस्टल छोटी बंदूक, उससे ट्रेनिंग ली थी। उनने क्या ली थी? ट्रेनिंग हमारे आज़ाद ने भवानी सिंह के पैतृक गांव में ली थी। और 6 मई 1986 को भारत माता के लाल क्या रुड़की में इनका निधन हो गया। और उत्तराखंड में इन्होंने क्या दिया? अपना महत्वपूर्ण स्थान देते हुए अपने नाम को अमर ज्योति की तरह लहराकर उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम में क्या दिया? अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट है जो हमारे हैं वो है जगमोहन सिंह नेगी जी। तो आइए इनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा करते हैं। इनका जन्म 1905 में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक जनसेवा, राजनेता, साहित्य प्रेमी, स्पष्ट वक्ता और लोकप्रिय जनप्रतिनिधित्व भी थे। तो इनका जन्म कब हुआ? 1905 में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, उसके साथ क्या थे? एक जनसेवा मतलब जन मतलब जनता, सेवा मतलब उनकी सेवा करना, जनता की सेवा करने वाली भावना इनके अंदर थी। राजनेता भी ये थे। साहित्य प्रेमी अर्थात साहित्य से इनका बड़ा प्रेम था। ये बहुत ही पसंद करते थे साहित्य को। तो और एक स्पष्ट वक्ता किसे कहते हैं? बोलने वाले को। श्रोता किसे कहते हैं? सुनने वाले को। तो ये क्या थे? एक स्पष्ट वक्ता थे, जिनकी वाणी बहुत ही स्पष्ट थी, जिनका जो भाषण होते थे, जिनका बोलना होता था, वो क्या था? बहुत ही स्पष्ट था। और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि भी रहे। 1930 के देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन देखो। 1930 सत्याग्रह आंदोलन देखो। प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। अगर हम एक के बारे में पढ़ें, अगर हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ते, उससे ही बहुत सारे प्रश्न बन के आ जाते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं जगमोहन सिंह नेगी के बारे में। आपको यही पता चल गया कि 1930 के देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन में भागीदारी के कारण इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। 1923 के देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन में भागीदारी होने के कारण इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। उत्तराखंड के जन प्रतिनिधित्व इतिहास में नेगी जी लगातार 5 बार विधानसभा में का प्रवेश का रिकॉर्ड है। इनने क्या किया? लगातार 5 बार ही कहाँ गए? इनका 5 बार ही विधानसभा में इनका प्रवेश का क्या है? रिकॉर्ड है। 30 मई 1968 को इनका देहांत हो गया। 30 मई 1968 को इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। तो दोस्तों आज का जो सीरीज है हम यहीं इसे समाप्त करते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भाग 3 आएगा। उत्तराखंड के क्या आएंगे, इसमें भी हम वही महान विभूतियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने आज किसके बारे में पढ़ा? हमने हर्षदेव ओली, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हो गए, प्रयागदत्त पंत हो गए, मोहन सिंह मेहता हो गए, इंद्र सिंह नयार हो गए, भवानी सिंह रावत हो गए, जगमोहन सिंह नेगी हो गए। इनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा की। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी महावीर त्यागी होगी, शोभन सिंह जीना जी हो गए, श्रीधर किमोठी आज़ाद हो गए, परिपूर्णानंद फ्यूली हो गए और हमारे श्रीदेव सुमन हो गए। इनके बारे में क्या लाएंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तराखंड के महान विभूतियाँ व्यक्तित्व भाग 3।